काटने के बाद ना व्यक्ति ऐसा चाहिए, ऐसे गर्दन काट दे और तलवार को मुंह में पकड़ ले, ऐसे। पर यह है अभी हुई जो हिंसा है, इधर उधर जो कांड चल रहे हैं, मणिपुर में हुआ, दूसरा मेवात में हुआ, इन सब चीज़ों को लेके हमारे मन में कुछ दिन तक ही आग क्यों रहती है? हमारा शरीर कई अंगों का संघात होता है और हमारे शरीर में अगर कहीं गलाव हो जाए, कहीं रोग लग जाए या कहीं सड़न पैदा हो जाए, मान लो मेरे ही हाथ में यहाँ पर कोई चोट लगी और वहाँ गलाव पैदा हो गया और वो गलाव औषधि दवा करने के, उपचार करने के बाद भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उपचार पूरा कर रहा हूँ, दवाई भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो मुझको एक सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि आपका हाथ जो है वो यहाँ से अगर काट दिया जाए तो आपका जो अन्य शरीर है वो सुरक्षित रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। समय के साथ, समय को आगे बढ़ते हुए समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पनप जाती हैं, ऐसे रोग पनप जाते हैं जिनको समाप्त करने के सिवा कोई उपाय शेष नहीं बचता है। आज देखो, मैं उनको किसी शब्द विशेष से जोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा और ना उनके लिए कोई नाम देना चाहूंगा कि वो किस प्रकार के लोग हैं। वो हैं अपने ही, मैं उनको अपना ही मानता हूं। हम तो इस विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं कि क्लमंतो विश्व आर्यम, हम इस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम इस विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं कि संपूर्ण जगत हमारा परिवार है, इस विचारधारा को लेकर चलने वाले। और था ही कुछ चीज़ें ऐसी बनी हैं समाज में समय को आगे चलते हुए जो बिल्कुल नहीं पनपी हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उनको, और वो रोग, वो बीमारी इतनी तेज़ी से फैलती जा रही है कि अन्य शरीर जो कि सुरक्षित है, पूरा ठीक है, उसको बहुत तेज़ी से हानि करने में लगे पड़े हैं। क्या उपाय है? एक ही उपाय है, उनको समाप्त कर देना ही चाहिए। समाप्त कर देने का तात्पर्य वहाँ से काट देना ही एक उपाय है। अगर आप नहीं काटेंगे ना, आज अगर मैं इस चीज़ को अपना हाथ समझता रहूं, जिसको आजकल भाईचारे का नाम दिया जा रहा है समाज में, भाईचारा जिस चीज़ को बोलते हैं ना, अगर ये बीमार होता हुआ हाथ अगर चेतन है और मुझसे कह रहा है नहीं हम तो आपके ही हाथ हैं, आप हमको कैसे काट सकते हैं, तो इसको तो नुकसान पहुंचा देगा ये, तुम ही जिंदा नहीं रहोगे, फिर क्या करोगे? इसलिए यहां से अगर ये गलत हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ठीक भी जाएगा ना, तो कर देना चाहिए काम। ऐसा नहीं है, यहाँ अगर इसका प्रभाव यहाँ तक है तो यहाँ से काट दो इसको, बाकी ये सुरक्षित रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है, अभी हुई जो हिंसा है, इधर उधर जो कांड चल रहे हैं, मणिपुर में हुआ, दूसरा मेवात में हुआ, इन सब चीज़ों को लेके हमारे मन में कुछ दिन तक ही आग क्यों रहती है? वीडियोस आते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं और कुछ दिन हुआ और ख़त्म, वो चीज़ हो जाती है, प्रायः समाप्त हो जाती है। और ऐसा नहीं पहली घटना है, पीछे से हुई हैं, फिर कुछ घटना हुई और ख़त्म, फिर वो नई होती है, फिर कुछ घटना हुई। इस रोग को वैक्सीन क्यों नहीं दे देते हो? जिस रोग की वैक्सीन बन जाती है ना, टीका जिसको बोलते हैं टीका, वो अगर एक बार लग जाए ना तो फिर वो रोग दोबारा पनपता नहीं है। और इसकी प्रारंभ, इसकी शुरुआत हम जैसे लोगों से ही होगी, हम ही से होगी। हम पर प्रभाव पड़ता है, हम उनके भाईचारे में आते हैं, हम उनके साथ हिल मिल के रहने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ क्या होता है? ये जो हो रहा है, जो देखने को मिलता है, उसके बाद चेतना आती है कि अरे नहीं ऐसा, ये तो बहुत दुष्ट हैं, ये बहुत दुष्ट हैं, ये बुलडोजर चला, वो बुलडोजर चला। जितनी नीतियां ये हो रही हैं, ये भी ध्यान रखना, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं पूर्णता की स्थिति में नहीं है। उनको क्या दिक्कत है? उनका तो स्वभाव ऐसा है, ऐसा स्वभाव ही है। अभी एक चलचित्र प्रेषित किया गया है, उसके अंतिम जो उसका एक भाग है, उसमें बोला, एक तरफ कुरान रख दी, एक तरफ गीता रख दी, बोला कि इन दोनों में से कौन सा चयन करना चाहोगे? और सामने वाला व्यक्ति जो था वो रोगी था, रोग से ग्रसित था, तो वह व्यक्ति गीता की तरफ बढ़ गया क्योंकि उसके गले पे तलवार रखी हुई थी। इन लोगों का कोई धर्म है? और ये अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, क्यों डर गया वो? कोई धर्म वर्म नहीं है इनका, ये भयभीत हैं, ये डरे हुए हैं। ये वार तभी करेंगे, आप इतिहास उठा के देख लो, जब हम लोगों का मुंह इधर था ना, तभी इनने यहां से काम किया है। और जहां हम लोग ये शांतवादी और ज्यादा प्रेम भाव, ऐसी जगह पर ही इन लोगों ने काम किया है। और जब व्यक्ति सतर्क था ना, तो ये लोग कभी नहीं, वहां तो ये अरे नहीं हम तो आपस में मिलजुल के रहने वाले। नौटंकी
जैसी इनको आती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग अभिनय नहीं कर सकते क्या? अभिनय करने में क्या दिक्कत है? वो कहें हम साथ रहे तो ठीक है, साथ रहो, और थोड़ा सा अगला चाक काट दो ना, क्या दिक्कत है? काटने में परेशानी क्या है? आप साथ साथ रहते रहते आप लोगों को बिल्कुल यही मान लेते हो कि नहीं हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। वो बहन बेटियों के कपड़े उतार रहे हैं, तुम्हें इस बात से ही फर्क नहीं पड़ रहा। कमाल की स्थिति है। वो वहां से भाग भाग के जा रही हैं दूसरों के घरों में, और कमाल की बात तो ये इतना पिटे हैं और हर बार पीट देते हैं। समझ में बुद्धि में जाने कब घुसे, किस समय ऐसी बुद्धि बना पाएंगे हम लोग कि हमारे ज्ञान में ये घुस समाप्त होते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हैं ये लोग। और नीति है, ये नीति है। यहाँ से ऐसे घुमाते हैं और लगने लगता है कि नहीं ये तो तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। काटने के बाद ना व्यक्ति ऐसा चाहिए, ऐसे गर्दन काट दे और तलवार को मुंह में पकड़ ले, ऐसे। भय एक इतनी गजब की चीज है। भय वो चीज जो है सामने वाले में जबरदस्ती परिवर्तन कर देती है, जबरदस्ती परिवर्तन कर देती है। आप प्रेम से, सद्भावना से, गांधीवादी विचारों से, ठीक है, चरखा चला चला के ये सब करना चाहोगे तो ये सुधरने वाले नहीं है। प्रेम से तो नहीं सुधरेंगे। जैसे ही पीछे मुड़ोगे तुरंत काट दी जाओगे। उनको सिखाया ही जा रहा है शुरू से कि आप लोग अपना राज्य बनाओ, आप लोग ये करो, तुमको तो जन्नत मिलेगी, और तुम काट दोगे, तुम्हें ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें पाप लग जाएगा। तुम कहाँ से कर पाओगे? कोई पाप बाप नहीं। और लग रहा है तो क्या दिक्कत है, काट दो, लगने दो पाप, डरते क्यों? परेशानी किस बात की है तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। आप सामर्थ्यशाली बनो। छत्रपति शिवाजी को कोई पाप नहीं लग गया, ठीक है, महाराणा प्रताप को कोई पाप नहीं लग गया। आज इन्हीं लोगों की वजह से मैं बोल रहा हूं ना, ये जो बोल पा रहा हूं, इन्हीं लोगों की वजह से बोल पा रहा हूं। महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी की। अगर इन लोगों ने वैसा काम नहीं किया होता तो मेरे मुंह पे पट्टी होती, कुछ नहीं कर पाता मैं। बीच बीच में ऐसे लोग होते रहे और हम पिट रहे हैं। निकल के आओ बाहर, काम की आवश्यकता है, अपने में मत फंसे पड़े रहो। जय हिंद।